आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित इकाई 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली को हल करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न क्रमांक 4 संख्या रेखा पर कर्णी 9.3 को निरूपित करना है। इसको निरूपित करने के लिए सर्वप्रथम हम यहाँ रचना के पद लिखेंगे। रचना के पद में पहला क्रमांक जो हम कार्य कर रहे हैं उसी को हम रचना के पद में सम्मिलित करते हुए लिखेंगे। कर्णी 9.3 दिया है तो हम एक लंबी सी एक रेखा खींचते जिसकी लंबाई 9.3 से अधिक हो। एक लंबी सी हमने रेखा खींची, इसमें हम निशान लगाएंगे 9.3 पर। ध्यान दीजिए ये 0 1 2 3 4 5 ये है 9.3। यहाँ हमने एक निशान बनाया। इसी 9.3 के आगे हमने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया और इसको एक पॉइंट देते हम C। ये B पॉइंट हो गया और ये C पॉइंट हो गया। ये हो गया A से ये लाइन BC की ओर जा रही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे AB। नौ 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाया। इसके बाद इसी में दूसरी रचना हुई BC बराबरी से 1 सेंटीमीटर। वह इसे आगे बढ़ाया। इसको हम आगे बढ़ाया। AC का अब हम AC का हम लंबार्धक बनाते। इसके लिए ध्यान दीजिए बिंदु A से प्रकार को AC के आधे से अधिक डिस्टेंस तक फैलाया और एक चाप हम ऊपर की ओर बनाते हैं। एक चाप हमने ऊपर की ओर खींचा और दूसरा चाप हमने नीचे की तरफ बनाया। ये इसको तुम लोगों को बार बार इस प्रकार से नहीं बनाना है। मैं सिर्फ तुम लोगों को इसलिए बतला रहा हूँ ताकि ये डार्क नहीं रहेगा, तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा। तुमको सिर्फ एक बार ऐसा चाप घुमाना है। अब क्योंकि इतना धुंधला तुमको दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मुझे इसको बार बार ओवर राइटिंग करना है, लेकिन आप लोगों को इसको ओवर राइटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। AC का हमने लंबार्धक बनाया। AC का लंबार्धक जिसको कि हम PQ नाम देते हैं। AC के लंबार्धक हम लिख रहे हैं तीसरे क्रमांक की रचना में। AC का क्या बनाया हमने? लंबार्धक। ये जो चाप अनावश्यक रूप से आगे पीछे फैला हुआ है हम इसको हटा देंगे। इसकी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो चाप अनावश्यक रूप से इस ओर है। पेंसिल से बनाने में सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि मान लो धोखे से चाप ज़्यादा कम हो जाता है
जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, हम उसको मिटा सकते हैं। अनावश्यक लाइनें नहीं रहेंगी। पेन से अगर बनाते तो लाइन फिर मिट नहीं पाती, इसलिए हमको कोशिश करना है कि इन आकृतियों को हम काहे से, पेंसिल से ही बनाएं। AC का लंबार्धक हमने PQ बनाया। इस बिंदु को हमने नाम दे दिया बिंदु P, इस बिंदु को नाम दे दिया P, और इस बिंदु को नाम दे दिया हमने Q बिंदु। हमने लिखा AC का लंबार्धक PQ बनाया। तुम लोगों को स्पष्ट नजर आए, इसलिए मैं ये जो रेखाएं हैं वो स्केल से खींच रहा हूँ, अन्यथा आपको ये रेखाएं भी पेंसिल से खींचनी है। AC का लंबार्धक PQ बनाया। अब इस PQ ने AC को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद किया। इस प्रतिच्छेदी बिंदु को हम नाम मान लो M दे देते हैं। जो ध्यान से समझिए, AC का लंबार्धक PQ बनाया, जो AC को M बिंदु पर, जो AC को कौन से बिंदु पर, M बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। AC को M बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब हम पुनः अपने प्रकार की सहायता से अब हम प्रकार को इस सेंटर पॉइंट M पर रखते हैं। यहाँ से या तो हम इसको पॉइंट C तक फैलाएंगे, या तो हम इसको A तक फैलाएंगे। ध्यान से देखिए, दोनों ही डिस्टेंस इक्वल होंगे। इक्वल का कारण है क्योंकि हमने AC का लंबार्धक PQ बनाया था। लंबार्धक वह बिंदु होता है जो AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर देता है, साथ ही साथ यहाँ पर 90 का एंगल बनाता है। और हम इसके M बिंदु पर प्रकार को सेट करते हैं और एक सर्कल बनाएंगे, अर्ध सर्कल, हाफ सर्कल, जो कि ऊपर की तरफ बनेगा। ध्यान देंगे ये सर्कल जो बनाया है वो, ध्यान देंगे ये जो सर्कल बनाया है वैसी दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए मैं इसको ओवर राइटिंग कर रहा हूँ। आप लोगों को इस प्रकार से ओवर राइटिंग करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपकी कॉपी में एक बार खींची गई लाइन बड़ी आसानी से परीक्षक को नज़र आ जाएगी। मैंने इसको ओवर राइटिंग सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया हूँ ताकि ये हाफ सर्कल आपको दिखे। इसके बाद इसका जो पॉइंट B है, इसका जो पॉइंट B है, इसके ऊपर हम प्रोटेक्टर यानी चांदा को रखते हैं और यहाँ से हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। पॉइंट B से हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये हमारे पास पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को हम B से मिलाएंगे। लेकिन ये जो लाइन है हम इसको हाफ सर्कल तक ही जाने देंगे, पूरा ऊपर नहीं बढ़ाते। पॉइंट हमारे पास यहाँ था लेकिन लाइन को हमने यहीं तक ले गए। ये जो पॉइंट आया इसको हम D बिंदु कहेंगे और ये ही जो D बिंदु है, अब हम बिंदु B से D तक, अब हम बिंदु B पर प्रकार को रखते हैं और उसको D तक फैलाते हैं।
प्रकार को हमने बी बिंदु पर रखा, उसको डी तक फैलाया और इस तरीके से आगे की तरफ जाने देंगे। इसको भी हम ओवर राइटिंग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे जाए। ये कहीं ना कहीं इस लाइन को इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद करता है। उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे बिंदु P। यहाँ पर ये इस लाइन को इंटरसेक्ट करता है, इसलिए इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बिंदु P। जितना कार्य हमने किया है उसी को हम लिखेंगे। हमने सेंटर लिया था M को, M को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त बनाया। M को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त हमने बनाया। अगले इसमें हमने क्या किया, B से AB को आधार मानते हुए AB को बेस लाइन यानी आधार लाइन माना, AB को आधार मानकर AB परपेंडिकुलर BD मीन्स AB लंबवत BD बनाया। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। जो किसे अर्धवृत्त को डी बिंदु पर काटती है, डी बिंदु पर काटती है। बी से डी हमने अपने इस प्रकार को बी से डी तक फैलाया। हमने प्रकार को बी से डी तक फैलाया और यहां से एक आर्क या चाप बना दिया। जिसको हम लिखते हैं बी को केंद्र मानकर, बी को केंद्र मानकर बीटी त्रिज्या से एक चाप बनाया जो एसी किरण को पी पर प्रतिच्छेद करता है। पी पर प्रतिच्छेद इस प्रकार जो बी से पी का डिस्टेंस है, इस प्रकार जो बी से पी का डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस होगा कर्णी 9.3 और इसको यदि हम हल करें तो ये आता है 3.049 और ये ही इसका संख्या रेखा पर निरूपण है। यदि हम इसको नाप के देखें तो B से P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, देखिए ये बिंदु B है और ये बिंदु P है। तो यदि हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखें
इतना डिस्टेंस केवल। तो ये हमारे पास में 3 से थोड़ा ही ज़्यादा है, मतलब 3.049 के लगभग ये डिस्टेंस आता है। तो आज अपन ने कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 1.5 का चौथा प्रश्न हल किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।